बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने देखनी है कुछ चीज़ें कैली लिनक्स में। एक्चुअली आज की जो वीडियो है वो ज़रा लेंथी है और इसको मुझे बार बार स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ अपडेट्स ऐसी इंस्टॉल करनी है जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें आधा घंटा लग सकता है, घंटा भी लग सकता है। तो तब मैं वीडियोस को स्टॉप कर दिया करूँगा ताकि वो अपडेट जो है वो हो जाए, और उसके बाद अगर उसमें कुछ ऑप्शन आएंगे तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। और रैको स्टार्ट। इन ये एरर्स वगैरह इनको आपने हमेशा बंद कर देना है। तो अब इसको आपने, ये दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक एडवांस ऑप्शन और कैली लिनक्स GNU। ये हमारे पास बेसिकली ज़रा अगर हमने फाइल्स वगैरह में चेंजिंग करनी हो या ज़रा ऑप्शंस में चेंजिंग करनी हो तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। और हमने बेसिकली GNU लिनक्स को स्टार्ट करना है। तो अभी ये प्लीज़ वेट, लोडिंग शुरू हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये SDA लिखा हुआ है /dev/SDA clean। ये SDA जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे तब उसने ये फ़ोल्डर बनाया था। ये उसने आपको जो है ना एक हार्ड ड्राइव बना दी थी प्राइमरी। तो अब ये तमाम फाइल्स जो हैं लोड कर रही होती है बेसिकली रैम पे। तो आपको शायद एक बात का भी पता चले कि जो हमारी रैम होती है वो 1 या 2 GB, 4 GB, 6 GB होती है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो 8-8 GB, 10-10 GB होते हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो वगैरह होता है। तो एक्चुअली मैंने गलत कैली स्टार्ट कर दिया, 2.0 है, तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। ये 2.0 स्टार्ट हो गया, हमने 1.9 पे 1.0.9A पे काम करना है। तो हाँ सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मोर देन 6 GB होती, लाइक मेरी रैम जो है वो 6 GB है। ये देखें, मेरी रैम 6 GB है, लेकिन हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो 8 GB, 10 GB के हों। और इस तरह लिनक्स को मैंने जो रैम दी है वो कितनी दी है, 2 GB दी है। तो हो सकता है कि, लेकिन लिनक्स का जो अपना साइज़ है वो 2 GB से ज़्यादा है। तो ये रन कैसे हो रही है? तो फिर रन ऐसे होती है कि हमारी वो फाइल्स जिन्होंने चलनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मेमोरी पे लोड कर लेता है, और बाकी जो फाइल्स होती हैं उनको वो अनलोड रहने देता है फ़ोल्डर्स में। तो जब भी फिर ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम कर रहा होता है कि मेमोरी पे चीज़ें लोड करता है, अनलोड करता है। मेमोरी से मुराद आपकी रैम होती है जिसने कंप्यूटर के तमाम जो प्रोसेस होते हैं उनको फास्टली चलाना होता है। हम डिफरेंट किस्म की हमारे पास मेमोरी होती है, रैम होती है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर रजिस्टर्स होते हैं, फिर बफर्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हार्ड ड्राइव होती है, कुछ टेम्परेरी होती हैं और कुछ परमानेंट्स होती हैं। तो यूज़र नेम हमने देना है रूट, और पासवर्ड हमने देना जो भी आप रखें अपना। तो अभी तक हमारे पास ये जो स्क्रीन है ये छोटी है, हम इसको फुल साइज़ पे करेंगे इसी लेक्चर में इंशाल्लाह। लोड हो जा। ये देखिए, अब हमारे पास जो हमारे डेस्कटॉप लोड हो गया कैली लिनक्स का। जो सबसे पहले हमने चीज़ देखनी है वो हमारे पास क्या है, अबाउट रेपोजिटरीज़। रेपोजिटरीज़ क्या होती है? एक्चुअली रेपोजिटरीज़ समझ लें एक किस्म की अपडेट्स होती हैं। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें तमाम चीज़ें एक ही बार नहीं रख दी जाती हैं। अगर एक ही दफ़ा रख दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हैवी हो जाएगा, या वो चीज़ें रखनी होती हैं जो अभी तक आई नहीं होती। जब एक वर्जन कोई कंपनी लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसका एक बीटा वर्जन लॉन्च करती है। बीटा वर्जन में ये होता है, वो समझ लें कि एक टेस्ट वर्जन होता है, वो लॉन्च करती है, फिर लोग उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद लोग उसके बारे में व्यूज़ देते हैं, उसमें जो बग्स होते हैं वो कंपनीज़ को बताते हैं, तो बाद में फिर अपडेट्स आती हैं।
तो खैर ये रेपोजिटरीज़ आप उसी की किस्म समझ लें, लेकिन ये रेपोजिटरीज़ जो होती हैं ये हमारे पास बेसिकली स्क्रिप्ट्स होती हैं और फाइल्स होती हैं जो हमें बाद में डाउनलोड करना पड़ते हैं। अगर जिसको ज़रूरत होती है वो ये डाउनलोड कर लेता है, जिसको नहीं ज़रूरत होती वो नहीं करता। तो अब हमने सबसे पहले क्या देखना, रेपोजिटरीज़ देखनी है। वो हमें मिलेंगी कहाँ से, कैली लिनक्स के लाइव साइट से। आप इसका ये ब्राउज़र है, इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये ओपन होगा। ये देखें, ये आपके पास ओपन हो गया। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट पेज है ना, इसने वो ये कोई नेट से नहीं उठाया। ये देखें आप, फाइल, यूज़र, शेयर, ये फोल्डर्स में से जाके उठा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखें लिखा हुआ है कैली डॉक्स। कैली डॉक्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट कैली लिनक्स पे ले जाएगा। आपने चेक करना है कि आपका नेट वगैरह जो है वो चल रहा है। तो अब आपने यहाँ पे रेपोजिटरीज़ को ढूंढना है, लेकिन रेपोजिटरीज़ ढूंढना ज़रा सा, आप ये स्क्रीन छोटी है, मुझे समझ नहीं आएगी कहाँ पे है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, फाइंड आ गया नीचे देखें। तो मैं इसमें लिखता हूँ रेपोजिटरीज़, REPO। ये देखें उसने मुझे डायरेक्ट उस पेज पे ले गया, कैली सोर्स लिस्ट रेपोजिटरीज़। मैंने इसको क्लिक किया तो अब मेरे पास जो है स्क्रॉल मैं इसको करूँगा, इसको मैं पेज को जो है छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो है ये फुल साइज़ पे आए। ये देखें, रेगुलर रेपोजिटरीज़ ये आपने उठानी है और उसके पास सोर्स रेपोजिटरीज़ ये उठानी है, लेकिन इसको आप रखेंगे कहाँ। अब हम अपने टर्मिनल में जाते हैं, इस काम के लिए हम टर्मिनल यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास आ गया रूट @कैली। इस वक्त हम रूट फोल्डर में। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये रहूँगा CD/ मुझे कहाँ लेके जाना है इसने, ETC/APT। अब आपने ये जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होते हैं ना, ये बेसिकली फ़ोल्डर को ज़ाहिर करते हैं कि हमें ETC के फ़ोल्डर में APT का फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे ले जाए। आप GUI को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन GUI देखें बहुत स्लो होगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा कंप्यूटर में और उसके बाद फाइल सिस्टम में जाऊँगा और इसमें ढूंढूँगा कहाँ पे पड़ा हो गया, ये ETC पड़ा है, और यहाँ पे मैं ढूंढूँगा ये APT पड़ा है। फिर उसके अंदर मैं ये फाइल्स खोलूँगा, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंटर करूँगा तो इसने मुझे फ़ोल्डर में ले गया। और अब मैं इसको क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फ़ोल्डर की आपने फाइल्स देखनी है तो आप LS करेंगे कि लिस्ट दिखाएं। लिस्ट में अभी हमारे पास आ रही हैं, ये सारी लिस्ट आ रही है, फाइल्स हैं। तो मैं अब ये वाली फ़ाइल हमने ओपन करनी है, सोर्स लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा नैनो एडिटर है, SO प्रेस करके जब मैं टैब का बटन दबाऊंगा वो मुझे खुद ही लिख देगा बाकी फाइल्स का नेम। समटाइम्स होगा कि आप एक वर्ड लिखेंगे वो आपको एक दो फाइल्स, वो एक फ़ाइल देगा, लेकिन हो सकता है उस नाम की बाकी भी पड़ी हो, तो आपने फिर पूरे नेम्स टाइप करने होंगे वहाँ पे। अब मैंने इसको एंटर किया तो वो मुझे ले आया। अब ये देखिए, जो हैश का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है कमेंट। प्रोग्रामिंग में कमेंट्स होते हैं, लाइक हमने किसी चीज़ को शो नहीं करवाना और उसको हमने जो है ना, मतलब कंपाइलर इसको रीड ना करे या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रीड ना करे, इसलिए होते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से उठाएंगे ये वाली रिपोजिटरी। ये देखिए, पूरे के पूरा आपने ये उठाना है। शायद अभी मुझे वीडियो जो है इसको पॉज करना पड़ जाए, क्योंकि ये रेपोजिटरीज़ जो है काफ़ी टाइम लेंगी। तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे आके कंट्रोल V आपने प्रेस नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास जब आप कमांड लाइन में काम करते हैं तो आप कंट्रोल C कंट्रोल V काम नहीं करता, क्योंकि कंट्रोल C जो है ना वो हमारा इंटरप्ट अक्कर करता है प्रोसेसर के पास। इंटरप्ट का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो कहते हैं इस काम को रोक दो। ज़ाहिर है अगर कंट्रोल C काम नहीं करता तो फिर कंट्रोल V भी काम नहीं करेगा। हमने मैनुअली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर हम एंटर का बटन दबाएंगे और उसके बाद हमें दूसरी रिपोजिटरी चाहिए, डेब। ये डेब जो है बेसिकली डेबियन का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास जो लिनक्स है वो डेबियन पे चल रही होती है, डेबियन का कर्नल यूज़ कर रहा होता है। ये इसने क्या कर दिया, इसने गलत उठा लिया, तो मुझे ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। लगता है मुझसे नीचे वाला भी सिलेक्ट हो गया। एक मिनट, मैं इसको जो है
कंट्रोल एक्स करता हूँ बगैर सेव किए, ये जो है चेंज नो, मैंने इसको नो कर दिया क्योंकि मुझसे जो फाइल्स हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड्स कॉपी हो गए थे। मैं इसको दोबारा करता हूँ नैनो और SO ओपन हो गया। देखें वो वहाँ पे अब कोई कुछ भी नहीं है, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट फाइल्स थी वही हैं। तो मैं दोबारा इसको उठाता हूँ। यहाँ पे मुझे आज वीडियो भी लेंथी है और गलतियाँ भी हो रही हैं, तो आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद एहतियात से आपने कि आपसे भी कुछ लाइंस वगैरह एक्स्ट्रा कॉपी ना हो जाए, तो इसको कॉपी करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपके पास कॉपी हो गई हैं तमाम फाइल्स। ये देखिए 4 होंगी, ठीक है। फिर आपको ये कह रहा है कि राइट आउट कंट्रोल O। नैनो में जब भी आपने कुछ सेव करना होगा आप कंट्रोल O, उसके बाद वो कह रहा है फाइल नेम राइट टू सोर्स डॉट लिस्ट, मैं कह रहा हूँ यस एंटर। और उसके बाद वो क्या कह रहा है एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स कर दिए। अब जो हमें चीज़ करनी है, अब हमने रेपोजिटरीज तो कर ली, अभी हमने इसको अपडेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे apt, लेकिन आपने इसी डायरेक्टरी में रहना है क्योंकि हम सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहे, हम रेपोजिटरीज़ को अपडेट करें। apt/get और क्या करेंगे अपडेट करेंगे तो आपके पास वर्किंग कनेक्टिंग tally.org ये चलना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन होगा ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन रन हो रहा है और उसकी स्पीड कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी स्पीड पे। जितनी स्पीड अच्छी होगी, जो हेडर्स होंगे, जो इसके पैकेजेस होंगे वो जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे, और अगर आपकी जो स्पीड है वो स्लो होगी तो इसने टाइम लेना है। तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि ये एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए। हाँ जी, ये देखें आप, ये पैकेजेस हमारे पास डाउनलोड हुए हैं ये सारे, ठीक है। ये तमाम इंस्टॉल अपडेट हो गई है रिपॉजिटरी लिस्ट। तो ये देखें आपको आखिर में आएगा GPG एरर, लेकिन ये GPG एरर्स नहीं है, ये W लिखा हुआ, W का मतलब है ये जितने भी है ये नीचे वार्निंग्स हैं, ठीक है। ये एरर नहीं होंगे, ये सिर्फ वार्निंग एरर है, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमने हेडर इंस्टॉल करने हैं। तो हमने सॉरी गलत हो गई, ठीक। अब हमने नेक्स्ट क्या चीज़ देखना है, अपडेट रिपॉजिटरी हो गए, अब लिनक्स हेडर इंस्टॉल करने। तो जब हमें लिनक्स हेडर इंस्टॉल करने हैं तो हमें रूट में जाना पड़ेगा cd .c .। अभी हम रूट में जो हेडर होंगे वो हमारी पूरी मशीन पे इंस्टॉल होंगे। हेडर बेसिकली क्या होते हैं, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, जो हम कर्नल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ इन एडिशनल फाइल्स वगैरह चाहिए होती है हमें। जो अब VMware टूल्स भी हमने इंस्टॉल करने होंगे, वहाँ भी हमें हेडर्स की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे, ये कमांड देखनी है आपने, एज इट इज़ टाइप करनी है। अच्छा, तो ये कमांड जो है apt get install dkms linux headers $uname-r, ये हमारे पास क्या चीज़ है, dkms हमारे पास पैकेज है और लिनक्स हेडर्स भी हमारे पास पैकेज है। और ये जो डॉलर है ये हमारे पास वेरिएबल बना रहा है। ये वेरिएबल जो है इसको मिलेगा कि ये जो आर हमारे पास आ रहा है ये किस लिए है और ये यू नेम किस लिए। बेसिकली हमारे पास लिनक्स की कमांड है, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लिखी भी है कि यू नेम, ये देखें यू नेम कमांड। तो ये आप यू नेम लिखें, तो यूनेम में वो हमें क्या दे रहा है कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर। लेकिन अब आपने एक और चीज़ देखनी है,
यूनेम हेल्प का तो मुझे कह रहा है कि ए करेंगे तो तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एस करेंगे तो कर्नल नेम आएगा, तो कर्नल रिलीज़ वगैरह ये वो। तो ये आप देखें, तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन वो बता रहा है। तो यू नेम, तो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि 3.4 कैली AMD4 हमारे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के हेडर उसने डाउनलोड करने। तो मैं ऐसा होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो मुझे वीडियो जो है वो पॉज करनी पड़ जाएगी। अनेबल टू लोकेट पैकेज 3.4 रीडिंग फ्रॉम स्टेट डन पैकेज, लोकेट पैकेज कुड नॉट फाइंड एनी पैकेज बाय। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपके पास जो हेडर्स हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अगर आप 2.0 यूज़ कर रहे हैं या आपने लेटेस्ट कोई डाउनलोड किया जिसमें तमाम अपडेट्स मौजूद होंगी, तो ये उसको अपडेट नहीं करेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ होगी, नेक्स्ट हमने इंस्टॉल करना होगा। चलिए वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैंने एक दो चीज़ें और करनी है, लेकिन मैं इसको पॉज कर देता हूँ और वो चीज़ें करके मैं आपको फिर बताता हूँ। एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि अगर इसका कोई और पैकेज अवेलेबल हो, तो अब हम बेसिकली ये हेडर इसलिए इंस्टॉल कर रहे थे ताकि हमने आगे वर्चुअल बॉक्स को जो है फुल स्क्रीन करना है, फुल साइज़ करना है। तो हमने जो आगे इसके एडिशनल टूल्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा। तो बेसिकली काफ़ी पैकेज जो है उसको डन है, अपडेट्स हैं, लेकिन इस कर्नल के लिए ये पैकेज अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक और कमांड है, तो हम देखेंगे sudo apt get install virtual box डैश हेडर, ये मैं नेट से उठाई है। तो GKMS कुछ कमांड्स ओल्ड हो जाएंगी तो वो इसमें सपोर्ट नहीं करेंगी, यहाँ कुछ पैकेजेस जो हैं वो एब्सलीट हो जाएंगे, तो फिर हमें उसको नेट से उठाना पड़ेगा कैली लिनक्स की फॉर्म से। तो मैंने ये वहाँ से उठा लिया। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा sudo apt get install virtual box dash guest। यहाँ पे हमारे पास क्या गया, वर्चुअल बॉक्स डैश गेस्ट आएगा। तो हमारे पास डैश गेस्ट डैश DKMS। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये कमांड क्या करेगी। sudo का मतलब होता है सुपर यूज़र। ठीक है, ये जो रूट है, वैसे हम रूट से ही हैं, लेकिन अगर आप sudo लिख दोगे तो उसको कंफर्म हो जाएगा। वैसे उसको कंफर्म ही होता है, लेकिन ये sudo तब हम लिखते हैं जब हमने फुल राइट्स यूज़ करने होते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि वर्चुअल बॉक्स के जो गेस्ट के लिए हेडर्स होंगे वो तमाम डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो हम इसको एंटर जब करेंगे, तो अब इसने आपसे मांगना है, ये जहाँ भी मांगे यस या नो आपने वाई कर देना है इसको, यहाँ पे भी आपने इसको वाई कर देना है। तो ये काफ़ी टाइम लेगा। तो जहाँ पे इसने अगर कोई ऑप्शन वगैरह दिए, मैं उसको स्क्रीनशॉट ले लूँगा, नहीं तो फिर जो है ये जब अगर आपके पास डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो फ़िलहाल ये अभी फुल स्क्रीन नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें इसके डिवाइसेस में जब हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ टूल्स होंगे, इंसर्ट गेस्ट ऑडिशन CD इमेज, ये हमने करना पड़ेगा, तब हमारे पास जो है आपका वर्चुअल मशीन फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। तो कल देखेंगे इंशाल्लाह इसको। तक के लिए खुदा हाफिज़।